आपने ये अली गाना सुना है? उस गाने को गाया था जुबिन गर्ग ने। और अब हादसा या साजिश, सिंगापुर कोर्ट में जुबिन गर्ग के डेथ केस की थियरी पलट गई है। सिंगर पर ही आरोप लगा दिए जा रहे हैं। जी हाँ, मशहूर सिंगर जुबिन गर्ग की डेथ केस में अभी भी जांच चल रही है। और अब सिंगापुर में इस मामले को लेकर कोरोनर कोर्ट में कई अहम खुलासे हुए। कोर्ट ने दावा किया है कि घटना के दौरान सिंगर बहुत ही ज्यादा नशे में थे। सवाल आता है कि अदालत में जुबिन गर्ग के डेथ केस की जो थियरी थी वो कैसे इतनी पलट रही है अचानक से। दरअसल इस मामले में कोर्ट को बताया गया था कि 2025 दिसंबर में ये जो घटना हुई थी, इस दौरान जुबिन गर्ग बेहद नशे में थे। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने लाइफ जैकेट पहनने से भी मना कर दिया था। इसके बाद वो लाजरस आइलैंड के पास समुद्र में डूब गए थे। अदालत में केस के जो जांच अधिकारी थे, लीड वाले, इन्होंने इस बारे में अपडेट देते हुए दावा किया कि जुबिन गर्ग ने शुरुआत में लाइफ जैकेट पहनी थी लेकिन बाद में उतारी है। कहा कि नशे में थे, पहनने से इनकार कर दिया। आप कह रहे पहनी थी, बाद में उतारी है। उन्होंने अपनी बात को पूरी करते हुए आगे कहा कि सिंगर को इसके बाद दूसरी छोटी लाइफ जैकेट दी गई लेकिन उन्होंने उसे पहनने से साफ इनकार कर दिया था और उस टाइम वो बेहद नशे में थे। इतना ही नहीं बल्कि गवाहों का कहना है कि जुबिन गर्ग यॉट से तैरकर वापस आने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो उसी दौरान बेहोश हो गए, जिसकी वजह से जान चली गई। सवाल ये कि कौन सी थ्योरी सही है। जुबिन पानी में मुंह के बल तैर रहे थे और ये देखकर फौरन यॉट पर उन्हें लाया गया और सीपीआर दिया गया, लेकिन जिंदगी जब तक जा चुकी थी और वो बचाए नहीं जा सके। इसके अलावा अगर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की बात की जाए तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जुबिन की जो मौत की वजह है वो डूबना ही बताया गया है कि वो डूबने से मौत हो गई है। रिपोर्ट में शरीर पर जो चोटें मिली वो बचाव और सीपीआर के दौरान लगी थी। इतना ही नहीं बल्कि सिंगापुर पुलिस ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में किसी तरह की साजिश के कोई भी संकेत नहीं मिले, जबकि यहां पर क्या चल रहा था कि साजिश है, हत्या है। इसके अलावा सिंगापुर पुलिस की तरफ से मामले में कुल 35 गवाहों को जांच के लिए भी बुलाया गया, यानी कि काफी डिटेल्ड जांच की गई। इसमें यॉट पर मौजूद लोग, कैप्टन, पुलिस अधिकारी और पैरामेडिक्स तक तमाम लोग शामिल हैं। इन्हीं सब की गवाही और जांच के बेस पर सिंगापुर पुलिस ने अपनी रिपोर्ट पेश की। अब सिंगापुर पुलिस की इस रिपोर्ट के बाद इस केस की कहानी और थ्योरी पूरी तरीके से बदल गई है। वो जो बात चल रही थी कि भाई जुबिन गर्ग ने आत्महत्या की है, वो जो बात चल रही थी जुबिन गर्ग को एक तरीके से मारा गया है, मर्डर से लेकर तमाम चीजें बताई गई थी, वो तमाम चीजें अब फिलहाल तो सिरे से खारिज कर दी हैं। उन्होंने क्लियर कहा है कि ये एक हादसा है, वो गए थे, नशे में थे, तैरने की कोशिश की, बेहोश हुए, तभी मौत हुई। तो तमाम थियरीज हैं और थियरीज ही चलेंगी फिलहाल तो। बाकी कोर्ट जो फैसला देगा आपको वो मानना पड़ेगा, क्योंकि आप अपील कर सकते हो अगर आपको लग रहा है कि गलत है। बट फिलहाल यही अपडेट है, जो भी अपडेट आएगी आप तक पहुंचा दी जाएगी।